ये फिल्म है एक ऐसी लड़की के बारे में जिसे जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाना था, लेकिन वहां जाने से पहले उसे रास्ते में काफी मुसीबतें झेलनी पड़ती हैं। तो फिल्म शुरू होती है और हम सोयर नाम की एक लड़की को देखते हैं जिसे इंटरव्यू देने के लिए एक मैसेज रिसीव हुआ था। वो ये मैसेज देखकर काफी खुश होती है और अगले ही दिन वो इंटरव्यू देने के लिए वहां से निकल पड़ती है। रास्ते में काफी ज्यादा ट्रैफिक हो जाने की वजह से वो एक शॉर्टकट ले लेती है। वो काफी आगे आ जाती है, लेकिन उसे आगे रास्ते का पता नहीं होता, इसलिए वो एक मैप निकालती है। तभी वहाँ पर दो लड़के आते हैं और उससे बदतमीजी करते हैं। दरअसल ये लड़के ड्रग्स बेचा करते थे और काफी खतरनाक भी थे, जो कि छोटी छोटी बातों पे लोगों की जान भी ले लिया करते थे। इसलिए अपनी जान बचाने के लिए सोयर एक जंगल में भाग जाती है और वो जंगल में आकर काफी दूर पहुंच चुकी थी। उसे काफी प्यास भी लग चुकी थी, इसलिए वो नदी के किनारे आके पानी पी लेती है। तभी दूसरी तरफ हम एक सीनियर ऑफिसर को देखते हैं जो दूसरे पुलिस ऑफिसर को एक गाड़ी के बारे में बता रहा था। वो उसे सोयर नाम की एक लड़की के बारे में भी बताता है जो कि थोड़ी देर के लिए इंटरव्यू के लिए गई थी, लेकिन अभी तक वापस नहीं आई। तभी दूसरी तरफ हम फिर से सोयर को देखते हैं जो कि अब जंगल में आगे बढ़ रही होती है। तभी वहाँ से उसे एक गाड़ी गिरते दिखाई देती है जो कि उसी की थी। फिर सोयर गाड़ी के पास आकर अपना मोबाइल निकालती है जो कि बिल्कुल टूट चुका था, लेकिन अभी भी काम कर रहा था। इससे पहले वो किसी को हेल्प के लिए मैसेज करती, उसका फोन बंद हो जाता है। रात को जब वो जंगल से निकलने की कोशिश कर रही होती है तो वहीं गिर के बेहोश हो जाती है। उसके बाद वो अपने आप को एक लोवल नाम के लड़के के घर में पाती है और देखती है कि उसके हाथ पांव भी बांध दिए गए हैं। दूसरी तरफ वो दोनों लड़के सोयर को जंगल में ढूंढ रहे होते हैं। उसे ढूंढते हुए वो लोवल के घर तक भी पहुंच जाते हैं। जब सोयर को पता चलता है कि भाई कोई आया है तो वो हेल्प के लिए चिल्लाती है। उसे नहीं पता था कि ये लड़के वही हैं, लेकिन लोवल वहाँ आके उसे चुप करवा देता है। उसके बाद हमें पता चलता है कि वो लड़के आपस में भाई हैं और लोवल उन्हीं का कजन है। वो वैसे तो उन्हीं का साथ दिया करता था, लेकिन फिलहाल वो सोयर को उनसे बचा रहा था। वो दोनों भाई जब घर के अंदर आते हैं तो सोयर वहाँ पे मौजूद नहीं थी, क्योंकि उसने किसी तरह खुद को छुड़वा लिया था और एक टूटे हुए ट्रक में जाके छुप गई थी। उन दोनों भाइयों के चले जाने के बाद लोवल फिर से उसे ढूंढ के घर में ले आता है। उसके बाद वो उसे तसल्ली देता है कि वो उसकी जान का दुश्मन नहीं है, बल्कि वो तो उन दोनों भाइयों से उसकी जान बचा रहा है। जब सोयर उसे अपने इंटरव्यू के बारे में बताती है तो लोवल उसे बताता है कि जब ये दोनों भाई कहीं जाएंगे तो मैं खुद तुम्हें ले जाऊंगा। सोयर को भी उसकी बातों पर यकीन हो जाता है। अभी दूसरी तरफ हम पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जिसे सीनियर ऑफिसर कहता है तुमने तो इस केस में कोई इंटरेस्ट नहीं लिया, इसलिए हमने ये केस किसी और को दे दिया है। फिर वो उन दोनों भाइयों के पास आके कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरी जॉब चली जाएगी। पर हमें पता चलता है कि ड्रग्स बेचने में ये पुलिस ऑफिसर भी इनका साथ दिया करता था और सोयर की गाड़ी के बारे में भी इसी ऑफिसर ने उन्हें बताया था। इन्हीं दोनों भाइयों ने उस गाड़ी को नीचे फेंक दिया था ताकि पुलिस को शक न हो। दूसरी तरफ हम लोवल को कोई केमिकल बनाते हुए देखते हैं जिसके बारे में वो सोयर को भी बताता है। इसके बाद वो दोनों जब बाहर बैठे होते हैं तो पुलिस ऑफिसर उन्हें पास से गुजरते हुए देख लेता है। वो लोवल के पास आके उसे कहता है कि मुझे तुम्हारे घर की तलाशी लेनी है, इस पर लोवल उसे तलाशी लेने पर साफ इनकार कर देता है। उस पुलिस ऑफिसर ने ये बात उन दोनों भाइयों को भी बता दी थी, जिस पर वो अगले ही दिन लोवल के घर आ जाते हैं। लेकिन लोवल कहता है कि मैं इसकी जान बिल्कुल नहीं बचा रहा और मैंने इसे कैद करके रखा हुआ है। जिसके बाद वो उसे गुस्से से कहता है कि जाओ और अपना काम करो, जिस पर वो एक चाय का कप ओवन में रख देती है। तभी वहाँ पर ब्लास्ट होता है और हर तरफ आग फैल जाती है। दरअसल ये ब्लास्ट उसी केमिकल की वजह से हुआ था जो कि इन्होंने बनाया था और उस कप में भी यही केमिकल मौजूद था। उसके बाद वो दोनों बाहर आ जाते हैं जो कि थोड़े बहुत जख्मी हुए थे। छोटा भाई तो मर गया था, लेकिन उसका बड़ा भाई अभी भी जिंदा था, जो गन लेके उनके पास आता है। सोयर अपनी जान बचाने के लिए फिर से भाग जाती है और जैसे ही वो बड़ा भाई गन चलाने वाला होता है तो लोवल उसे बचा लेता है। वो उसकी गन छीनकर उसे मारने ही वाला होता है कि अचानक पीछे से पुलिस ऑफिसर आ जाता है, जो कि उन दोनों को ही मार के वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ सोयर को भागते हुए एक पुलिस वालों की गाड़ी नजर आती है। वो उसमें बैठ जाती है, लेकिन बाद में उसे एहसास होता है कि ये तो वही पुलिस ऑफिसर है जो उनके साथ मिला हुआ था। उसके बाद वो पुलिस ऑफिसर उसे नदी के किनारे ले जाके मारने लगता है ताकि उसके खिलाफ आखिरी गवाह भी मर जाए। उसके बाद सोयर उठकर उस पर हमला कर देती है और उससे अपनी जान बचाकर सड़क पर आ जाती है। उसके बाद हम उसके पीछे बहुत सी पुलिस की गाड़ियां देखते हैं जो कि उसी को बचाने के लिए आई थी, क्योंकि वो काफी दिनों से लापता थी। इसका मतलब ये कि सोयर अब सही सलामत अपने घर पहुंच जाएगी और उसकी गवाही देने पर उस पुलिस ऑफिसर को भी उसके किए की सजा मिल जाएगी। सोयर को सही सलामत और जिंदा दिखाते हुए ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।